गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका वापस एक बार हमारे क्रैश कोर्स सीरीज में। और जिस चैनल में ये सारी चीजें चल रही है उस चैनल का नाम है विलास एकेडमी। तो अभी भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो याद से कीजिए सब्सक्राइब। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो बाकी सारी चीजें आपको हमारे YouTube चैनल पे अपलोडेड मिल जाएगी। बाकी वीडियोस में आपको बाकी सारे लेसन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो हम यहां से आगे बढ़ते हैं हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल किससे किससे रिएक्ट होता है ना, तो ध्यान देंगे अच्छे से। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल किससे क्या होता है, रिएक्ट होता है, बराबर है। तो अल्कोहल की रिएक्शन देखेंगे हम कि अल्कोहल कहाँ का रिएक्शन कर सकता है। तो ध्यान देंगे। तो इसमें से 4-5 रिएक्शन तो अपने हैलोजन में हो चुके। जैसे पहली रिएक्शन सिंपल सी पहले जो हुई है वही बताता हूं। देखो, रिएक्शन विथ कौन, हाइड्रोजन हलाइड। हाइड्रोजन हलाइड क्या होता है सबको पता है, HX। क्या क्या ले सकते हैं इसके जगह हम, HCl, HBr और कौन, HI। तो हर रिएजेंट में आपको हर रिएक्शन में जो रिएजेंट रहेगा वो रिएजेंट भी आपको क्या मिलने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट मिलने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक रिएक्शन बताता हूं आपको। जैसे पहला ROH, पहला अल्कोहल किससे रिएक्ट कर रहा है, HCl, है ना। यहाँ जो रिएजेंट है सबको पता है, इंपॉर्टेंट, लास्ट इसमें भी बताया था क्या, अनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। क्या होता है बोलो, कौन है ये, यस कौन है ये, लुकस कौन, रिएजेंट। याद कर लो बच्चों, क्या होगा ये, कौन बाहर निकलेगा, H2O, कौन जुड़ेगा, Cl। तो क्या बनता है यहाँ पे, RCl प्लस कौन, H2O। क्या बना अल्काइल क्या, क्लोराइड। देखो नाम लिखना कंपलसरी, बार बार बोलता हूं मैं कि भाई नाम लिखना भूलिएगा नहीं। ये कौन, हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी जब हम अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते तो क्या बनता है, अल्काइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लुकस रिएजेंट। वैसे आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विथ HBr ना, ध्यान देंगे यहां पर। अब रिएक्शन विथ HBr, ये HBr हम लाते कहाँ से है, कहाँ से लाते हैं कि जब हम NaBr प्लस कौन, H2SO4 को रिएक्ट करते हैं तो वहां से HBr बाहर निकलता है। और वो HBr की तुरंत रिएक्शन किसके साथ करते हैं, अल्कोहल के साथ। तो क्या होगा, ये कौन जुड़ेगा, Br। तो RBr प्लस कौन, H2O। फिर से बोलो क्या बना यहाँ पर, अल्काइल कौन बनता है, ब्रोमाइड। किससे, देखो फिर से एक बार ध्यान रखो कि भाई नाम लिखना भूलना नहीं है, अदरवाइज आपका आधा मार्क ऐसे ही कट सकता है। तो मैं तो लिख रहा हूं तो आप भी आदत डाल दो, ठीक है। रिएक्टेंट और किसका, प्रोडक्ट का नाम लिखना भूलना नहीं। तीसरा देखो, ROH प्लस कौन, HI। इसको सिंपल सा हिट देंगे, बोलो क्या होगा, कौन बाहर निकलेगा, H2O, कौन जुड़ेगा, I। क्या बन रहा है यहाँ पे, RI प्लस H2O। क्या बना अल्काइल आयोडाइड। किससे, फिर से वही बोल रहा हूं मैं, नाम लिखना कंपलसरी, अल्कोहल। और यहाँ पे कौन, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हो गया आपकी पहली रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, किसके साथ, हाइड्रोजन हलाइड के साथ। कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हलाइड टू गिव करस्पॉन्डिंग अल्काइल हलाइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड।
नेक्स्ट रिएक्शन रहेगी इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आपकी। ये भी हमारी हो चुकी है फर्स्ट लेसन में, फिर से एक बार देख लो। रिएक्शन विथ किसके साथ? SOCl2। क्या नाम होता है बताओ? स्प्लिट करके लिखता हूँ हाँ मैं, ध्यान देंगे ताकि और इजीली आपको समझ में आए। हमारा मोटिव ही वही है कि भाई जितना इजी वे में हम आपको बता सके उतना इजी वे में बताने की कोशिश करेंगे, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी नहीं एग्जाम के लिए। देखो, इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन, क्या नाम है इसका बोलो? अल्कोहल। इसका नाम बोलो क्या है? क्या है? थायोनाइल, थायोनाइल कौन? क्लोराइड। और इसी को आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? सल्फोनाइल क्लोराइड, यानी थायोनिल क्लोराइड भी यही है, सल्फोनिल क्लोराइड भी यही है। बोलो क्या निकलेगा? HCl। क्या निकलेगा? SO2। कौन जुड़ेगा? Cl। बोलो RCl HCl और कौन? SO2। तो क्या बना यहाँ पे? अल्काइल, अल्काइल क्लोराइड। इसके बारे में एक बात बताया था मैंने, आपको याद होगा तो याद करने की कोशिश करो। कौन सी बात बताया था? कि दिस इज द बेस्ट वे फॉर प्रिपरेशन ऑफ, या बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। क्यों बेस्ट मेथड है? क्योंकि देखो, क्यों बेस्ट मेथड है? देखो, क्योंकि ये जो बाय प्रोडक्ट है ये किस में निकल रहे हैं? आपके गैसियस स्टेट में, तो हमें डायरेक्टली प्योर फॉर्म में कौन मिलेगा? अल्काइल क्लोराइड। तो इसीलिए ये क्या है आपकी? क्या है बोलिए? बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ये होगी दूसरी मेथड, सॉरी दूसरी केमिकल रिएक्शन। तीसरी केमिकल रिएक्शन ये भी आपकी हैलोजन में हो चुकी है। देखो मैंने बार बार बोला हूं कि हर लेसन की रिएक्शन एक दूसरे से रिलेटेड रहेगी। आपको इसकी रिएक्शन आपको अल्डिहाइड कीटोन में भी मिलने वाली है ना? तो देखेंगे रिएक्शन विथ किसके साथ? PCl5। क्या होता है देखो, इसमें भी मैं स्प्लिट करके लिखता हूं। देखो ROH यानी कौन? अल्कोहल प्लस PCl3, ये 4 और ये 5। कौन बाहर निकलेगा? फिर से देखो स्प्लिट करके लिख दिया हो। HCl साथ में कौन? POCl3। कौन जुड़ेगा? Cl। सिंपल सा ट्रिक है कि भाई वही ट्रिक के साथ आप आगे बढ़ते जाओ, इजीली सारी रिएक्शन क्लियर। HCl POCl3। इसीलिए मैं सारी चीजें आपको स्प्लिट करके बता रहा हूं ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। नाम बोलो इसका, क्या है? क्या है? फॉस्फरस। 5 बार क्लोराइड है, 5 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे? फॉस्फरस पेंटा क्लोराइड। ये क्या बनेगा आपका? नाम लिखना कंपलसरी। क्या बनेगा? अल्काइल क्लोराइड। तो वैसे थर्ड हो गया, सेम रहेगा आपका कौन सा? एक एक ध्यान रखो अच्छे से। रिएक्शन विथ किसके साथ? PX3। अब X के जगह आप क्या क्या ले सकते हो? देखो आप ले सकते हो PCl3, आप ले सकते हो PBr3 या आप ले सकते हो PI3। तीनों के तीनों आप यूज कर सकते हो। मैं जनरल रिएक्शन आपको बताता हूँ, जनरल रिएक्शन से आप आगे बढ़ सकते हो। तो ध्यान देंगे ROH कौन होगा? ये अल्कोहल प्लस PX3 P प्लस X2। रिएजेंट लिखेंगे, नाम बोलो। P यानी पोटेशियम मत कह देना बस। क्या होता है? फॉस्फरस। 3 बार हैलोजन, तो क्या नाम होगा बोलो? फॉस्फरस ट्राई हालाइड। अगर क्लोरीन रहता है तो फॉस्फरस ट्राई क्लोराइड, अगर ब्रोमीन रहता है तो फॉस्फरस ट्राई ब्रोमाइड, और अगर आयोडाइड रहता है तो फॉस्फरस ट्राई आयोडाइड। बोलो क्या होगा? सिंपल सा, फिर से कौन निकलेगा? OH, और उसके जगह कौन जुड़ रहा है? X। तो ध्यान देंगे RX प्लस देखो अभी कितने X जुड़ रहे? 3। तो हम जब बैलेंस करेंगे तो इसके सामने क्या लगाएंगे? 3।
अब बोलो 3 जुड़ रहे, तो यहाँ पे जैसे बैलेंसिंग करेंगे तो ये देखो x बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? ऑलरेडी हो गया। बट अभी r के जगह कितना है? 3। यहाँ पर r कितने हैं? 1। तो हम बैलेंसिंग करना आपको 10th में पढ़ चुके होंगे। क्या लिखेंगे? 3। तो अब ये जो बाहर निकलेगा कौन? OH। कितने बार निकलेगा बताइए? H भी 3 बार, O भी 3 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम H भी 3 बार, O भी 3 बार। बचा कौन आपके पास? सिर्फ P। तो ये हो गया H3PO3। इसका नाम हो गया अल्काइल कौन? अल्काइल हलाइड, और वो H3PO3। ठीक है, तो आप अल्काइल हलाइड की जगह क्लोराइड, ब्रोमाइड या तो क्या लिख सकते हैं? आयोडाइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए केमिकल रिएक्शन में हम पहुंच चुके हैं अभी ABCD के बाद E। देखो क्या है बोलो? ईस्टरिफिकेशन। क्या होगा ईस्टरिफिकेशन? जैसे ईथरिफिकेशन पढ़ाया था, याद होगा आपको। क्या होगा ईस्टरिफिकेशन? फॉर्मेशन ऑफ कौन? ईस्टर। क्या होगा? ध्यान देंगे, ROH प्लस H कौन? O C डबल बॉन्ड R। देखो क्या नाम होगा इसका, ये तो पता ही आपको, इसी की रिएक्शन चालू है। कौन? अल्कोहल। ये कौन होगा? C एसिड। C एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन बाहर निकल रहा है? ध्यान देंगे, कौन बाहर निकल रहा है? H2O दिख रहा है अपने को सीधा सीधा, H2O। क्या बच रहा है? ये R C डबल बॉन्ड O, और वो R क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो इसका नाम है क्या? इसका नाम है क्या? ईस्टर। एग्जाम्पल के साथ बता दो, क्योंकि बहुत लोगों को नाम लिखने में इसकी दिक्कत होती है। देखो CH3 डबल बॉन्ड OH। कौन सा एसिड? कौन सा एसिड है बोलो? एसिटिक एसिड। प्लस फिर से अभी रिएक्शन ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, इसके पहले भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही सेम। ये मिथाइल कौन? अल्कोहल। बोलो कौन निकलेगा फिर से? H2O। क्या बन रहा है ये? R के जगह हमने क्या पुट किया है? CH3। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और कौन? CH3। नाम लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे? ये मिथाइल, और 2 कार्बन है बाजू में तो इथेन, और ईस्टर के लिए क्या लगता है पीछे में? OATE। आप ध्यान में रखेंगे, अगर ईस्टर में हमने क्या डाला? वाटर, तो वापस से हमें क्या मिलने वाला है? कौन? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसीलिए रिएक्शन कैसी है आपकी? कैसी है? रिवर्सिबल, यानी यहां से वहां भी जा सकती है, वहां से रिवर्स भी आ सकती है। कर लो, समझा क्या? ईस्टरिफिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। सेम ईस्टरिफिकेशन की जगह एक और रिएक्शन आती है जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि ईस्टरिफिकेशन के साथ साथ एक और होता है। कौन? देखो कौन है? कौन है? ईथरिफिकेशन। तो ईथरिफिकेशन बोलो, जैसे ईस्टरिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, तो ये क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ, बोलो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ईथर। क्या बनेगा? कैसे बनेगा? देखो ROH प्लस H2SO4। थोड़ा सा मैकेनिज्म के साथ ध्यान देंगे। अल्कोहल, ये कौन पता है आपको? कौन है? H2SO4। तोड़ के लिखा हूं मैं, देखो कौन निकलेगा बाहर फिर से? कौन निकलेगा? H2O। क्या बन रहा है यहाँ पे? R कौन? O कौन? SO3H। फिर से अगर हम इसमें ऐड करते हैं कौन? अल्कोहल, तो ये R जुड़ जाएगा, ये बीच वाला जितना भी है बाहर निकलेगा, H2SO4, और ये क्या बनेगा? ROR, यानी कौन? ROR मीन्स कौन? ईथर। दोनों आर सेम डिफरेंट। आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे वीडियोस में मिल जाएगी, इसके पहले वाले,
जहाँ पे हमने आपको पढ़ा चुके हैं ईथर, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। दोनों सेम रहे तो सिंपल, दोनों अगर डिफरेंट रहे तो मिक्स्ड। तो ये हो गया आपके क्या, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। पूरी नहीं हुई है, अभी तो आधे तक ही पहुंचे हैं, है ना। तो एक सिंपल सिंपल सी रिएक्शन आपको बता दिए। अब थोड़ा सा चेंजेस रिएक्शन में, देखो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन, जैसे क्या लिखा है भाई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ किसका रहेगा, आपका अल्कोहल का। उसमें पहला देखो ऑक्सीडेशन ऑफ, ध्यान देंगे अच्छे से, ऑक्सीडेशन ऑफ कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या है बताता हूँ। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो अल्कोहल कौन सा है ये बोलो, प्राइमरी। कैसे पता चला प्राइमरी है करके, क्योंकि OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सिर्फ कितने से जुड़ा है, एक ही कार्बन से है, तो प्राइमरी। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ, हाँ ये चीज काम की है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ। देखो इन प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखा हूं मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, देखो एसिडिफाइड KMnO4, दूसरा K2Cr2O7, तीसरा Na2Cr2O7, और साथ में कौन रहेगा इसके, डाइल्यूट H2SO4। कौन है ये आपके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या करवाने के काम आता है, ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बोलो कौन निकलेगा, H2O, कौन जुड़ेगा, O। यहाँ पे बनता क्या है, देखो RCH डबल बॉन्ड के साथ O प्लस H2O, क्या बना, क्या बना, अल्डेहाइड। बट ये रिएक्शन यही नहीं रुकती है, ये रिएक्शन आगे भी बढ़ती है ना। तो यही अल्डिहाइड का वापस से क्या होगा आपका, यही अल्डिहाइड का वापस से क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन। यही सेम अल्डिहाइड, सेम रिएजेंट, है ना, ऑक्सीजन तो सेम ही होता है। तो ये कौन, अल्डेहाइड। क्या बन रहा है देखो, RC, ये कौन, OH, यहाँ डबल बॉन्ड O, या तो RCOOH, क्या बना, पता है सबको, क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट रिएक्शन को अगर आगे नहीं बढ़वाना है ना, आगे नहीं करना है, और रिएक्शन को यही स्टॉप करना है, तो उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, PCC। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे PCC ऐड करता हूँ तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं, अदरवाइज ये रिएक्शन कहाँ तक जाएगी, यानी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर आपको बोलते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड नहीं बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अगर हम PCC ऐड करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ना बनते हुए प्राइमरी अल्कोहल से सिर्फ क्या बनेगा, अल्डेहाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पार्ट से छोटे छोटे कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है, आपको इंपॉर्टेंट हम लिख के देते ही जाएंगे साथ साथ में। आप बस गौर से वीडियो देखिएगा, गौर से सुनिएगा। देखो फिर से देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी के बाद क्या आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, देखो पता है आपको सेकेंडरी यानी क्या होता है, तो क्या होता है, ऐसा कार्बन जो दो कार्बन से जुड़ा है और उसके साथ कौन जुड़ा रहेगा, OH, तो अल्कोहल। लेकिन ये अल्कोहल कौन सा आपका, सेकेंडरी। प्लस एडिशन ऑफ, बोलो कौन निकलेगा, H2O, कौन जुड़ेगा, O, बोलो RCR डबल बॉन्ड ऑटोमेटिकली लग जाएगा क्योंकि वैलेंस से सेटिस्फाई करनी है। ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी भाई, ये यहीं पे स्किप स्टॉप हो जाएगी। यानी सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन, प्राइमरी से कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अल्डिहाइड बनाना है तो क्या ऐड करेंगे उसके अंदर, PCC। यहां पर भी यहां पर भी रिएजेंट सेम, K2Cr2O7 या तो Na2Cr2O7, ठीक है।
और साथ में कौन, डाइल्यूट H2SO4, यानी प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक और यहाँ पे सेकेंडरी से डायरेक्टली कीटोन। सेम चीजें अगर आपकी रहेंगी, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ कौन, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, अब टर्शरी अल्कोहल क्या होता है, प्राइमरी तो आपको पता है कि ऐसा कार्बन जो एक से जुड़ा है उसके साथ OH है तो प्राइमरी, सेकेंडरी यानी ऐसा कार्बन जो 2 से जुड़ा है अगर उसके साथ OH है तो सेकेंडरी, और ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा है अगर उसके साथ OH जुड़ा है तो वो कौन होगा, टर्शरी। बट देखेंगे टर्शरी अल्कोहल्स डू नॉट क्या इजीली, ये ध्यान में रखना, अंडरगोज ऑक्सीडेशन। टर्शरी का इजीली ऑक्सीडेशन होता नहीं, तो इजीली किसका होगा, प्राइमरी का, उसके बाद सेकेंडरी का और उसके बाद टर्शरी का। टर्शरी का वैसे भी नहीं होता ऐसा कहना है, तो टर्शरी का पहले क्या होगा, है ना, होगा तो ऑक्सीडेशन बट स्टेप चेंज हो जाएगी। देखो जैसे लेता हूं मैं एग्जांपल, CH3, ये कौन CH3 और ये कौन OH। बोलो ऐसा कार्बन कितने से जुड़ा है, 3 से, और उसके साथ OH है तो क्या लिखेंगे, बोलो टर्शरी। 4 कार्बन है, बोलो ब्यूटाइल, OH है, बोलो अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसका पहले होता है डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो डिहाइड्रेशन में देखो यहाँ से OH, या तो आप इधर से हाइड्रोजन निकालो या तो इधर से, फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, देखो ये CH2 को मैं लिख देता हूँ आगे में जाके, और भाई CH2 और कौन H, यानी ये कौन हो जाएगा आपका CH3। तो इधर से निकालता हूँ तो क्या बनेगा, देखो आप यहाँ से निकालो या वहाँ से निकालो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो CH3 डबल बॉन्ड कौन CH2 प्लस कौन H2, यानी पहले टर्शरी अल्कोहल का मैंने क्या किया हूँ, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, है ना, और बाद में इसका मैं करता हूँ ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, वही जो ऊपर लिखा है KMnO4। देखो तो होगा क्या, जहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाली चीज़ हटा देंगे हम, कौन CH3, कौन CH3 डबल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन। तो कितने हैं अपने पास, 4, एक, ये तो बाकी तो आपको बैलेंस ही करना है, एक। तो सेकेंडरी से भी क्या बना आपका, बोलो सेकेंडरी से भी वो क्या बना था, कीटोन, टर्शरी से भी क्या बना आपका, कीटोन। तो ध्यान में रखना है कि ये प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, है ना, सेकेंडरी से कीटोन, टर्शरी से भी कीटोन। चलो नेक्स्ट रिएक्शन रहेगी अब आपकी, क्या रहेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ कौन अल्कोहल। डिहाइड्रेशन नाम में ही मीनिंग छुपा है, डिहाइड्रेट होती है ना बॉडी, तो क्या होगा, बोलो डिहाइड्रेट और हाइड्रेट क्या होगा, यस वही जो आप समझ रहे हो, रिमूवल ऑफ, क्या होना चाहिए, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इधर भी अलग अलग चीजें है, देखो डिहाइड्रेशन ऑफ, पहला लेंगे हम कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, जहां पर OH कहाँ जुड़ा रहेगा बच्चों, कहाँ रहना चाहिए, बोलो फर्स्ट कार्बन पे। तो फर्स्ट कार्बन पे OH है, डिहाइड्रेशन करना है तो ये OH, और उसके बाजू में तो एक ही कार्बन रहेगा, क्योंकि प्राइमरी कार्बन ही ऐसा होता है कि जो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा रहता है। तो ये OH और ये H निकल जाएगा, कौन निकलेगा बाहर, H2, क्या बचेगा यहाँ पे CH3, बोलो CH, यहाँ ऑटोमेटिकली डबल बॉन्ड वैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये क्या बना, प्रोपीन। यानी अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं, प्रोपीन इसलिए बना क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया हूँ, प्रोपाइल,
प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपीन उसीलिए बना, अदरवाइज अगर आप प्राइमरी का करो, सेकेंडरी करो, टर्शरी करो डिहाइड्रेशन, तो बनेगा क्या? अल्कीना। अब यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है ना आपका, कौन सा वाला होता है? देखो, इसका इजीली डिहाइड्रेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लगता है। कौन? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन कितना परसेंट? 90%। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ते जाएगी, प्राइमरी से सेकेंडरी आएगा, सेकेंडरी से टर्शरी आएगा, तो वो जो रिएजेंट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका? कम होते जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो कहीं ना क्या है, ये हो गया आपका, बोलो कौन? सेकेंडरी, यानी अल्कोहल है ये भी, लेकिन सेकेंडरी। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी कि दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन और सेम नंबर ऑफ कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, बट जहाँ पर सेम नंबर ऑफ कार्बन और सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वहाँ क्या होगा? है ना, ये देखो 1 2 3 4, ये भी ब्यूटेन 2 हो गया। बट जहाँ पे सेम नंबर नहीं होते वहाँ पे क्या होगा? बोलो बोलो क्या होगा, है ना, बताता हूँ वो भी चीज़। तो यहाँ जैसे जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी जाएंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। रीजन भी बता दूंगा मैं। तो बताओ, जहाँ पे OH है उसके बाजू से H, इधर से निकालो इधर से निकालो, फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज अभी बताया दोनों साइड क्या है? सेम नंबर ऑफ कार्बन और सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो फर्क पड़ना नहीं चाहिए। बट रिएजेंट सेम, बट बोलो यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो फर्क पड़ेगा, या तो इधर से जाएगा या तो इधर से जाएगा। तो कहाँ से इधर से जाएगा? नहीं, अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल? याद करो, यस वही आप जो समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल? बोलो, Zipf's rule. Hydrogen atom goes to that carbon atom which contain less number of hydrogen. यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो ऑब्वियसली वही से जाएगा। क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो जाएगा? CH3। बाहर कौन? रिमूवल ऑफ वाटर। क्या बना ये? ब्यूट 2 ENE 1 2 3 4, ब्यूट 2 ENE। समझा? अब वैसे ही कौन रहेगा? टर्शरी। तो टर्शरी का यही बाजू बना देता हूं ताकि कंपेयर करने के लिए इजी हो जाएगा। देखो क्या लिखेंगे अपन, नहीं तो काम करता ना, अलग से बना देता, ऑर्डर भी बता दूंगा वही के वही, है ना। तो देखो डिहाइड्रेशन ऑफ कौन सा अल्कोहल? टर्शरी अल्कोहल। बोलो, टर्शरी टर्शरी, ये हो गया टर्शरी। बोलो, टर्शरी 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, OH है तो अल्कोहल। देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली क्या हो गए? कम हो गए, है ना। तो एक चीज आप दिमाग में डाल दो कि भाई ये क्या, ये कि ऑर्डर ऑफ कौन डिहाइड्रेशन एकदम इजीली किसका होगा? सबसे इजीली टर्शरी का, है ना, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। लेकिन मैंने क्या लिखा हो देखो, इजीली किसका इजीली होना है ना, उसके बाद सेकेंडरी का, और सबसे हार्ड किसका होता है? किसका? प्राइमरी का। यस, तो देखो कैसे भी निकालो कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, बनेगा अल्कीन ही। देखो क्या कहना है, बनेगा अल्कीन ही। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या बनता है? अल्कीनो। क्या बनेगा ये? 2 मिथाइल प्रोप 2 ENE, यानी ऑक्सीडेशन में अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक बनेगा और डिहाइड्रेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? अल्कीन। एक चीज ध्यान में रखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है? आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जो परसेंटाइल है वो क्या हो रहा है? कम ज्यादा होता है। प्राइमरी में सबसे ज्यादा रहेगा तो टर्शरी में सबसे कम रहेगा। तो लास्ट रिएक्शन की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये भी आपकी हो चुकी है ना। देखो, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कौन? डाइजो
मीथेन, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ डाइजोमीथेन, देखो ROH प्लस CH2N2। सेम रिएक्शन बोलो कहाँ हुई है आपकी वाली, कहाँ हुई होगी ईथर, क्योंकि यहाँ पे बनता ही वही है, क्या, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ये जुड़ता है, ये निकल जाता है, तो क्या बनता है यहाँ पे ध्यान देंगे, ROCH3 प्लस कौन N2। क्या बना, एक टाइप ऑफ ईथर, याद होगा लास्ट वीडियो में बताया था। ये मिथॉक्सी क्या बनेगा, ओनली मिथॉक्सी क्या बनेगा, ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन और मीथेन ये हटेगा नहीं। तो ये हो गया आपकी क्या, केमिकल रिएक्शन। जिस तरह से आपको हमने बताया था लास्ट वीडियो में, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और उसके साथ साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिटेल में, और आज हमने पढ़ा इस वीडियो में क्या, केमिकल रिएक्शंस। तो ऐसे हमारे आने वाले वीडियोस में आने वाला है अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, है ना। आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली बेसिस पे हमारे वीडियोस को देखते रहना है, ताकि आपका बोर्ड का प्रिपरेशन बहुत इजी हो, है ना। अब करना क्या है, अब करना क्या है कि जो रिएक्शन हमने बहुत अलग अलग इसमें लिखा ना, अब एक ट्रिक बताता हूं कि सारी रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ कैसे कर सकते हैं। यस, अगर वो आपने देख लिया तो सारे के सारे रिएक्शन आपको एक ही जगह मिल जाएगा। ध्यान देंगे, एक ही जगह पूरी रिएक्शन कैसे मिलती है, देखो अल्कोहल कौन ROH, देखो ये पहली रिएक्शन, ये फिर से दूसरी रिएक्शन, ये तीसरी रिएक्शन, फिर से चौथी, ये पांचवी, देखो इधर। अब इतने सारे एरो तो बना दिए हो भाई, है ना, लेकिन होता क्या है देखो, जैसे अगर अल्कोहल की रिएक्शन मैं करता हूं कौन HX के साथ, कौन कौन रहता है इधर, HCl, बोलो HBr, या तो कौन HI, है ना। आपको सिर्फ क्या याद करना है, रिएजेंट, लुकस रिएजेंट इसमें NaBr H2SO4, इसमें सिंपल साइड। तो यहाँ क्या बनेगा RX, बाहर कौन निकलता है पता है आपको, कौन H2O। यही सेम अल्कोहल की रिएक्शन में किसके साथ करता हूँ, SOCl2 के, क्या बनेगा, फिर बाहर HCl और साथ में कौन SO2, ठीक है। यही सेम रिएक्शन आपकी मैं, बोलो PCl5, बोलो RCl प्लस HCl प्लस POCl3, यही सेम रिएक्शन देखो PX3, क्या क्या ले सकते हैं, Cl3 Br3 I3, क्या बनेगा ये RX, बाहर कौन निकलता था H3PO3, लेकिन ये बनता भी कितने टाइम था, 3 टाइम, है ना। ये सारे रिएक्शन आपको हैलोजन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर डाइजोमीथेन के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, मिथॉक्सी अल्कीन, बाहर कौन निकलता है N2। देखो सिंपल से एक एक रिएक्शन। अगर इसका क्या करते हैं हम, ऑक्सीडेशन, यानी क्या यूज करते हैं, KMnO4 और साथ में कौन डाइल्यूट H2SO4, तो क्या बनेगा ये अल्डिहाइड बनाता है, कब, जब PCC यूज करेंगे तब, अदरवाइज कहाँ तक जाता है ये COOH, और साथ में ये क्या बनाता है C+OR। ये कब बनाएगा, वो ये भी लिख देता हूँ, ये कब बनाएगा, जब कौन रहेगा आपका जब कौन रहेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल, और ये कब बनाएगा, जब कौन रहेगा आपका 2 डिग्री, और कौन सा अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल। ऐसी करते करते अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये बन जाता है आपका एक क्या, डिहाइड्रेशन, जिसमें क्या यूज करते हैं, डाइल्यूट H2SO4। तो इसमें भी देखो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, डिहाइड्रेशन में क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कौन, अल्कीन, है ना। उसमें भी देखो दोनों सेम, उसमें भी देखो अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो कौन सा रूल अप्लाई करना है, सेडजेव्स रूल, कि भाई हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा आपका, जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है ना। देखो आपको पूरी रिएक्शन एक साथ एक ही जगह अवेलेबल मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको
क्या याद होगी, समझ के चलो। अगर ये चार्ट अगर याद हो गया तो केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू।